ओके, सो हम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि ये जो दिखने में हमको ऐसा लगेगा कि COOH है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रक्चर ही कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड होगी। यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन है वो इस तरह से नहीं आ सकते, ठीक है। तो आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है, ये वाला जो बॉन्ड है O और O के बीच में, ये ऑर्गेनिक में नहीं बनता। मतलब पॉसिबल है, आप बॉन्डिंग देखोगे तो कंप्लीट है कि ऑक्सीजन है उसकी दोनों साइड बॉन्डिंग 2 2 हो गई, हाइड्रोजन की 1 हो गई, लेकिन ऑर्गेनिक में ये जो ONO बॉन्ड है वो फॉर्म नहीं होता। इसलिए जो C डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की होती है, C डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। तो ये हमने 4 कार्बन के कंपाउंड्स स्टडी कर लिए कि 4 कार्बन के कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप के साथ कंपाउंड बनेंगे। बेसिक जो है वो 4 कार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी ब्यूटेन है, ठीक है। अब हम जो टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में 3 कार्बन का, जैसे मैंने बोला था आपको 3 कार्बन का आप खुद देखो, 4 कार्बन का हमने ट्राई किया, 5 कार्बन का आप फिर कर सकते हो, वो मैंने करवा भी दिया है। अब हम इसकी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बुक में एक्सरसाइज दी हुई है वो, ताकि आपका यहाँ तक जो है सेक्शन कंप्लीट हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। सबसे पहले आइसोमर्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। और स्ट्रक्चर डिफरेंट में हमने ये देखा था, हम ब्रांच बनाते हैं, एक चेन है उसकी ब्रांच करते हैं। ब्रांच मीन्स जो आपने नीचे की साइड या ऊपर की साइड कार्बन लगाया उसके दोनों साइड कार्बन है, तो वो ब्रांचिंग है। तो पेंटेन की हमने स्ट्रक्चर पहले से भी डिस्कस कर लिए, लेकिन हम फिर से देख लेते हैं। पेंटेन का एक स्ट्रक्चर जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो ये है, स्ट्रेट चेन, है ना। तो ये हो गया चेन। इसमें पूछे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए और स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंट हो जाएगी। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से उनके नेम भी डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया चेन आइसोमर, यानी एक जो चेन स्ट्रक्चर जिसमें सिंपल 5 कार्बन है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी C5H12 है, ठीक है। अब इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितनी ब्रांच स्ट्रक्चर हो सकती है, तो ब्रांच में सबसे पहले यहाँ पर अगर एक 4 लिखते हैं तो ये एक ब्रांच हुई, है ना। अब जो स्ट्रक्चर बनेगी वो सारी बनेगी ब्रांच्ड, ठीक है। ब्रांच्ड में सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है जिसमें एक कार्बन नीचे लिख दिया है हमने और दोनों साइड कार्बन है। और एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका, अगर हम ये कर दें तो। अब देखो मैंने बताया, अब जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये भी हो सकता है, फिर ना 4 कार्बन है तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये सब जो स्ट्रक्चर है वो ये सारे, ये जो स्ट्रक्चर है वो इसके सेम है। यहाँ पर आप टर्मिनल साइड पर 2 कार्बन नहीं रख सकते, ठीक है। ये दोनों ये इसके जैसा ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रांचिंग में दोनों साइड पे कार्बन होना चाहिए, उसी को हम ब्रांच्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। तो क्योंकि ये 3 ही पॉसिबल है, तो ब्रांच के 2 एग्जाम्पल हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 पॉसिबल हैं। इसमें से अगर एक ब्रांच है इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। और ये 2 ब्रांच वाला है, कार्बन नंबर सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, इसको बोलेंगे नियोपेंटेन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। वी कैन ड्रॉ, क्योंकि सिंपल पेंटेन पूछा है इसलिए हम इसको भी काउंट करेंगे, तो वी कैन ड्रॉ 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। या ऑप्शंस अगर होंगे तो उसमें 2 भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ इसको क्या बोलेंगे पेंटेन, तो पेंटेन के कितने आइसोमर हुआ है 1 और 2, ठीक है। तो वी कैन ड्रॉ 3 आइसोमर्स ऑफ C5H12। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला है C5H12 तो 3 आइसोमर, लेकिन अगर पेंटेन बोला है तो 2 आइसोमर्स। क्लियर है। नाउ what are the 2 properties of carbon which lead to a huge number of carbon compound we see around us। हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया है कि कार्बन का ऐसा क्या फीचर है, कार्बन में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि वो पूरा के पूरा एक केमिस्ट्री फॉर्म करता है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और उसके साथ उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की इतनी कैपेसिटी कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म
कर सकता है विद डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम। उसकी दो प्रॉपर्टीज थी कार्बन की, एक थी कैटेनेशन, आपको पता ही है, और दूसरा है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी जिसको हमने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में डिस्कस किया था। कैटेनेशन मींस कार्बन कैन फॉर्म single bond, double bond and triple bond with carbon atom itself. And tetravalency means carbon has capacity to form 4 covalent bonds with other atoms like hydrogen, nitrogen, carbon and oxygen. So these two properties make it versatile to form different type of compound and different type of hydrocarbons. ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। What are the two properties? These two properties. Okay. एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर के साथ आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, यानी लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, देखो साइक्लोपेंटेन, पहले साइक्लोपेंटेन बना लो कैसा बनेगा। मैं बड़ा बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, और आपको साइक्लोपेंटेन नहीं, सभी किसी भी स्ट्रक्चर का आपको बोले डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ये साइक्लोपेंटेन है और इसके साथ हम हाइड्रोजन कितनी ऐड करेंगे? हर कार्बन के आसपास 4 लाइंस होनी चाहिए, 1 2 3 4। तो ये 4, ये 4, ये 4, तो ये हो गया। क्लियर है? ये साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। अब इन बॉन्ड्स की जगह हमको डॉट लगा देने हैं। देखो कैसे, हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको अच्छे से पता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्ट्रक्चर हम किस तरह से फॉर्म करेंगे, है ना। मैंने सारे बॉन्ड इरेज कर दिए, प्रैक्टिस से आ जाएगा और ये बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। हर कार्बन के पास 4 डॉट हैं, 1 2 3 एंड 4। हम कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से, और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको एस्ट्रिक यानी स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हम इस तरह से 4 बना रहे हैं। ठीक है, हर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। लुईस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, कार्बन हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो ये 4, फिर ये 4 हो गया और ये 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है हम उसको रिप्रेजेंट यहाँ पर थोड़ा सा हम पास में लिखेंगे, और हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, तो ये इसके साथ बॉन्ड है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉन एस्ट्रिक साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 हाइड्रोजन थे ना हर बॉन्ड के, हर कार्बन के साथ, तो ये 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन के साथ। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ करने पड़ेंगे, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये हो गए इलेक्ट्रॉन। अब देखो बॉन्ड 1 2, फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड 1, कोवेलेंट बॉन्ड 2, 1 2 1 एंड 2, 1 एंड 2 हो गए। अभी कार्बन की सिर्फ 2 ही वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई है, बाकी की 2 बचती हैं, है ना। तो 2 में ये आएगा इस तरह से, ये 1, ये 2। हम इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा दिखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ये इस तरह से राउंड करना कंपलसरी नहीं है, आप पास पास लिख के भी एक्सप्लेन करोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। तो दूर लिखोगे तो यहाँ पर ये होगा कि आपको ये बॉन्ड इस तरह से दिखाई देगा। हो रहा है कंप्लीट। और जितने डॉट्स हैं, अब जैसे यहाँ पर एक डॉट गड़बड़ हो गया तो ये इस तरह से बॉन्ड यहाँ पर दिखाई देगा, ये ऐसे। तो आप जितने बॉन्ड है उतने, जितने आपको ये राउंड दिख रहे हैं उतने ही बॉन्ड है। तो साइक्लोपेंटेन की डॉट स्ट्रक्चर बन गई। इसी को आप खुद प्रैक्टिस करो और थोड़ा सा सिस्टमैटिक अगर बनाओगे तो कैसे बनेगा। सिस्टमैटिक हम बनाने जाएंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि कार्बन 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 और कार्बन अब मैं छोटा बनाती हूँ ताकि बहुत ज्यादा ऑकवर्ड स्ट्रक्चर ना बने जैसे पहले बनी थी, है ना। और हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर में इस तरह की जो मैंने जो राउंड किए थे वो नहीं किए थे, हम सिर्फ समझने के लिए ऐसा करते हैं। जो कार्बन कार्बन के सामने है वहां पर उसके सामने एक डॉट बना दिया, ये इस तरह से, यानी ये एक बॉन्ड है, ये वाला कार्बन इस कार्बन के सामने
इस कार्बन के सामने और इस कार्बन के सामने, और यहाँ पर ये कार्बन के सामने हो गया। ठीक है, तो पहले तो ये बॉन्ड बन गए जो कार्बन, मैं अब ये सिंपल लाइन कर देती हूँ, राउंड नहीं करना है हमको। ठीक है, ये ओके, और हर कार्बन के हाइड्रोजन के साथ जो एक बॉन्डिंग होगी यानी एस्ट्रिक साइन वाली, ये है ना, ये सॉरी एस्ट्रिक, हम का हाइड्रो दोनों जो एटम होते हैं अगर सिमिलर है तो सिमिलर मतलब हम दो एटम लेते हैं, एक के डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे के स्टार से, तो ये हाइड्रोजन के मैंने स्टार से रिप्रेजेंट किए हैं, है ना, और ये रहा कार्बन का डॉट। अब ये देखो, ये बॉन्ड कार्बन का ये डॉट, तो ये बॉन्ड कार्बन का ये डॉट, ये बॉन्ड, फिर ये कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के 1, ये साइक्लोपेंटेन का डॉट स्ट्रक्चर हो गया। एक डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सामने ही उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक ही स्ट्रक्चर में, जैसे ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया, एक ही स्ट्रक्चर में डॉट और लाइन दोनों नहीं करनी है। ऐसा भी आपकी बुक में दिया हुआ है, आप रेफर कर सकते हो कि बुक में कैसा दिया हुआ है। जैसे बुक में जो राउंड्स दिए हुए हैं ना, यहाँ पर ये राउंड दिए हुए हैं, ये आपको जरूरी नहीं है करना, आपको सिर्फ पास पास लिखने हैं। और ये इसमें ये जो राउंड बनाए हुए ये बॉन्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैंने जो है वो लाइंस बना के एक्सप्लेन किया है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो किसी का भी डॉट स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर सकते हो। जनरली आपके साइक्लो नहीं आएगा, सिंपल डॉट स्ट्रक्चर ही आएंगे, इथेन का, मीथेन का, प्रोपेन का, ये। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, डॉट स्ट्रक्चर नहीं, यानी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्रॉ करने हैं। अब सबसे पहला है एथेनोइक एसिड। एथ मतलब 2 कार्बन, ओइक एसिड मतलब C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया एथेनोइक एसिड का, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो इसमें दिया हुआ है वो नेम है, और इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो बुक में दिया हुआ है वो नेम। नेम क्या है? एथेनोइक एसिड। क्लियर है? देन ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन 1 2 3 4 5 और एक ब्रोमीन लगा दिया, ब्रोमोपेंटेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C5H11Br। स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नेम ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, सभी पे हाइड्रोजन भी लगानी है, मैंने नहीं लगाई है ना, आपको लगानी है। आप इस तरह से लाइन करके नहीं छोड़ सकते, तभी मार्क्स है। ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ब्यूटेनॉन। ब्यूट 4 कार्बन, ओन डबल बॉन्ड O लगा दो, C डबल बॉन्ड O कोई कीटोन कहते हैं, तो 4 कार्बन सफिक्स ओन, ब्यूटेनॉन। वैलेंसी सेटिस्फाई करो 1 2 3, इसकी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है 1 2 1 2 3, तो क्या हो जाएगा CH3 CO CH2 CH3, तो ये नाम हो गया ब्यूटेनॉन। ठीक है, CH3 CO कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 हो गए, तो ब्यूटेनॉन। फिर है हेक्सेनल। हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 और 6, इस पे हम क्या लगा देंगे? CHO, है ना। हेक्सेनल मतलब एल्डिहाइड, तो CHO। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा है ना। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14, है ना, तो C6H14 CHO। ठीक है, C6 CH3 C6, और फिर यहाँ पर CHO नहीं आएगा। अगर इसको हम कंबाइन करके CHO की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर हमको 1 2 3 4 5 कार्बन हमको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, तो ये ऐसे लिखेंगे इसको C5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 H11 CHO, तो 5 और 6 6 कार्बन हो गए। हेक्सेनल है, हेक्सेनल को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि आपको एल्डिहाइड ग्रुप एज इट इज रखना है, कंबाइन करके लिखोगे तो फिर देखो कैसा हो जाएगा C6H12 6 और H कितना हो गया? 12O, है ना, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिख देना है, ये हो गया हेक्सेनल। तो आपको टोटल 4 ही फंक्शनल ग्रुप लर्न करना है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और अल्कोहल।
सो नेक्स्ट, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग? एकदम इजी है। पहला 2 कार्बन ब्रोमीन ऐड किया हुआ है, ब्रोमो इथेन। सेकेंड HCHO, 1 कार्बन, ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो गया? मेथेनल। ठीक है, तो ब्रोमो इथेन, ये हो गया मेथेनल। ठीक है, एल्डिहाइड। नेक्स्ट है, कितने कार्बन देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और 6 कार्बन के लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्साइन। हेक्स मतलब 6 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए आइन, हेक्साइन। ठीक है, तो नेम दिए हुए हैं तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, सब में हाइड्रोजन लगाना है ना, ये हाइड्रोजन। ओके, साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये 1 मार्क का कब होगा? जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखोगे। यहाँ पर देखो मैंने नहीं लिखा है कहीं पर भी, लेकिन आपको लिखना है। ये क्या बनेगा? C2H5Br। ये क्या बनेगा? HCHO। ये क्या बनेगा? C6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, C6H10। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना है। अभी हमने प्रैक्टिस भी स्ट्रक्चर की है। अगर आपको थोड़ा फास्ट लगता है तो आप फिर से एक बार रिवाइज करो, देखो बुक में से स्ट्रक्चर देखो, खुद ड्रॉ करो। कंडीशन ये स्ट्रक्चर की समझने की यही है कि आप इसको रट नहीं सकते, कितना रटोगे, है ना? तो आप ड्रॉ करोगे, जब आप खुद लिखोगे, हाइड्रोजन खुद लिखोगे, कार्बन खुद लिखोगे, लिख लिख के देखोगे, तो आपको ये सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, है ना, फिर स्ट्रक्चर और डिफरेंट पार्ट्स हमने स्टडी किए हैं। अब प्रैक्टिस किए हैं, जहाँ पहले ये वाले जो सेक्शन है, आगे बढ़ने से पहले हम इस जो सेक्शन को प्रैक्टिस के थ्रू पर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो क्या होगा कि आगे जब रिएक्शंस आएंगे तो आपको स्ट्रक्चर में एटलीस्ट कंफ्यूज नहीं होंगे। तो लास्ट सेक्शन में मैंने आपको ये बात की थी कि आपकी बुक में 3 जो कार्बन है, यानी प्रॉप से रिलेटेड सारे कंपाउंड बना हुआ है। 4 से आप खुद ट्राई कर सकते हो, और 5 तक हमको नहीं जाना, 4 के आप खुद ट्राई करो, है। तो अगर हम पहले ये वाला एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। 4 कार्बन के सभी कंपाउंड्स हम फॉर्म करके देखते हैं। सभी कंपाउंड्स मतलब जितने 4 फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, है ना, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। तो 4 हमारे पास कंपाउंड्स हैं, और इसके बाद एल्कीन और एल्काइल। तो ये 4 जो है वो 4 कार्बन यानी ब्यूट के थ्रू कैसे बनते हैं, ठीक है। तो हम ब्यूटेन से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 4 कार्बन का ब्यूटेन, फिर 4 कार्बन का ब्यूटीन। अब अभी हम यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, बीच में भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। फिर नेमिंग भी हमको सीखनी पड़ेगी उसके लिए, और इतना हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम डबल बॉन्ड को भी यहाँ पर यानी टर्मिनल साइड पे लगा देते हैं। तो ये हो गया ब्यूटीन। थर्ड, अगर इसमें एक हेलोजन ऐड कर दें तो हेलोजन के लिए आप क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हो। तो मैं ब्रोमीन यहाँ पर ले लेती हूँ, है ना। फिर ब्रोमीन ऐड कर दिया, और उसके बाद फिर हम बनाते हैं अल्कोहल, 4 कार्बन अल्कोहल, ओके। अगेन फिर 4 कार्बन का हम बनाएंगे एसिड। तो यहाँ पर एक ध्यान रखना है, क्योंकि एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन तीनों में अपना अपना कार्बन प्रेजेंट होता है। हमको टोटल नंबर 4 ही करना है। तो यहीं पर हम COOH, यही होता है ना एसिड का। तो ये आपको पता होगा, ये इस टाइप से C डबल बॉन्ड OH, है ना। तो इसको हमने कंबाइन करके लिख लिया। 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। अगर हम C डबल बॉन्ड OH लगा देते तो फिर 5 कार्बन हो जाते, क्योंकि उनके पास अपना खुद का एक कार्बन है। अल्कोहल के पास कार्बन नहीं है। एसिड हो गया 6। ये फिर मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड बनाना है तो टर्मिनल साइड पे डबल बॉन्ड O लगाएंगे हम, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। फिर कीटोन बनाना है तो कीटोन के लिए क्या है, आपको पता है कि दोनों साइड पे कार्बन होने चाहिए, इसलिए हमको C डबल बॉन्ड O बीच में लगाना पड़ेगा। तो अल्कोहल हो गया, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन।
एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन रह गया है तो एक एल्काइन के बीच में हमको यहीं पर बनाना पड़ेगा, नंबरिंग में चेंज करके हम ब्रोमोन यहाँ पर बना देते हैं, ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन। ब्रोमीन की जगह सारे जो हेलोजन होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, उनको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन है ना। तो यहाँ पर आप अगर एक्स लिख लोगे तो वो जनरल हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है ये एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, शायद आपकी बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है। और इससे पहले हम थर्ड लिख लेते हैं ब्यूटाइन। ओके, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे पास प्रोडक्ट हैं, नंबर ऑफ मतलब विथ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं। अब इनके नेमिंग कर लेते हैं कि ये नेम कैसे होंगे। तो सबसे पहले 4 कार्बन, ये तो आपको पता ही है, ब्यूटेन, एल्केन है, ठीक है। अब कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो 1 2 3 4, तो एल्कीन है तो ब्यूटीन, अब इन सफिक्स लग गया। 1 2 3 4 ब्यूटाइन, ओके, आइन लग गया। एक हेलोजन है, हेलोजन का मैंने आपको बताया है कि जो हेलोजन्स होते हैं उनके हमेशा प्रीफिक्स लगते हैं। ये एक्सेप्शन है जिनमें प्रीफिक्स और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी हेलोजन हो जाएगा तो उसकी जगह हम लिख देंगे हेलो ब्यूटेन। अब आप सपोज करो फ्लोरीन ऐड करो तो फ्लोरोब्यूटेन, क्लोरीन ऐड करो तो क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमीन ऐड करो तो ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर है? तो ये हो गया हेलो ब्यूटेन। हेलो मतलब ये आपको एक चीज याद रखनी है, प्रीफिक्स हेलोजन के जो होते हैं वो प्रीफिक्स यूज हम करते हैं। फिर जो है वो यहाँ पर OH ऐड किया है, तो अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का ब्यूट और इसका सफिक्स क्या होता है? ओल, तो ब्यूटेनॉल, है ना। अब वो टेबल आपकी काम की जिसमें हमने सफिक्स लर्न किए हैं सारे फंक्शनल ग्रुप के। जैसे अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ओल, तो नंबर ऑफ कार्बन प्लस ओल लग जाएगा तो हो जाएगा ब्यूटेनॉल। अब यहाँ पर एसिड है, कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का, सफिक्स क्या होता है एसिड के लिए? ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। 4 कार्बन और ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। फिर आते हैं, ये है एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में कंफ्यूज नहीं होना है। एल्डिहाइड में जो C डबल बॉन्ड O है वो यहाँ पर है बीच में, यानी एक साइड हाइड्रोजन होता है और दूसरी साइड कार्बन होता है, जबकि कीटोन में दोनों साइड कार्बन होते हैं। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है हाइड्रोजन नहीं है, सभी जगह हाइड्रोजन है। आपको सारी कार्बन की 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करनी है, तब उसका कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा। हम सब C से कर रहे हैं, और अगर कंफ्यूज होते हो तो मैं कोई भी एक एग्जांपल से आपको कंप्लीट करके वैलेंसीज बताती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटेनल है, Na और Al, ये एल्डिहाइड हो गया। और ये है कीटोन, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोन, ठीक है। तो ये हो गया कीटोन। सो कीटोन, एल्डिहाइड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल, हेलो एल्केन, यानी 4 कार्बन है तो हेलो ब्यूटेन, ब्यूटाइन, ब्यूटीन एंड ब्यूटेन। अगर आप मैंने ये आपको करना था 4 कार्बन के सभी कंपाउंड्स आप फॉर्म करके देख लो, सारे जो कार्बन की वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये मैंने अभी आपको एक बताई है, मैंने सिर्फ कार्बन लिखा ताकि बहुत सारा मिक्सअप ना हो जाए। अब वैलेंसीज कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? जैसे ये वाला कार्बन है, अगर इसकी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कैसी है? ये OH इस तरह से है और ये डबल बॉन्ड O, यानी 1 2 3 4 के 4 जो वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाइड है, ये याद रखना है हमको, ठीक है।